हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके वाला में। दोस्तों, आज की क्लास जो होने वाली है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अग्निवीर भर्ती 2025 में जो अग्निवीर भर्ती हो रही है दोस्तों, जिसका एग्ज़ाम 30 जून से 10 जुलाई तक होगा, उसका हम हिंदी का क्लास लेकर आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्लास आपके लिए, अगर अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं आप, तो इस क्लास को आप स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों हम कुछ इस वीडियो के टिप्स देख लेंगे। मतलब ये वीडियो कैसे होने वाला है, क्लास किस तरह से होने वाला है। तो टिप्स जो है दोस्तों लिखा है इसमें, महत्वपूर्ण हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि हिंदी का जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ओवरऑल जो है 10 क्वेश्चन है। और 10 क्वेश्चन जो है दोस्तों पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल वाला क्वेश्चन है, जो पिछले साल यूपीपी में और एनटीपीसी में, रेलवे में, ग्रुप डी में, अग्निवीर में, एसएससी जीडी में पूछा गया था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। आपको पता है इस चैनल पे डेली आपको जीके जीएस का क्वेश्चन और हिंदी का क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है। तो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल जीके वाला से जुड़ करके ज़बरदस्त तैयारी में लग जाइए। तो दोस्तों देर न करते हुए अपने फाइनल वीडियो की ओर चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर एक रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर एक रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दोस्तों आपको चार ऑप्शन, इसी तरह से एग्जाम में आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको एक ऑप्शन राइट मारेंगे तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों जो राइट आंसर होगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, राइट कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसरिया जो है दोस्तों राइट हो जाएगा। यही इसरिया जो है हमारा सही से लिखा गया है। शुद्ध वर्तन यानी कि शुद्ध, यानी कि सही से जो लिखा गया है उसी को हम टिक करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दो की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर दो भी रहा आपकी स्क्रीन पे, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा दोस्तों। क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये भी। तो क्या कह रहा है दोस्तों, जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो शब्द की संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दो का। तो विशेषण जो है दोस्तों, अगर कोई शब्द है उसकी संज्ञा बताता है, विशेषता बताता है, तो संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे हम विशेषण कहते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी स्क्रीन पे, और किस तरह का क्वेश्चन रहा दोस्तों, मुहावरे से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुहावरा जो है दोस्तों आप लोग को याद होना चाहिए, कम से कम 20 से 30 मुहावरे आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टाइप का। तो क्वेश्चन नंबर थ्री जो है दोस्तों पढ़ेंगे इसको हम। दाम लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है। दाम लगाना दोस्तों, क्या दाम लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दाम लगाना मुहावरे का अर्थ जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में देख रहे होंगे, मूल्य आंकना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है बादलों के समूह को हम क्या कहते हैं। तो यानी कि बादलों के समूह को दोस्तों हम क्या कहते हैं। तो बादलों के समूह को हम क्या कहते हैं दोस्तों, घटा कहते हैं। क्या कहते हैं, घटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। घटा कहते हैं, बादलों के समूह को क्या कहते हैं, घटा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फाइव भी रहा आपकी स्क्रीन पे। और क्वेश्चन नंबर फाइव जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फाइव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 2025 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पूछ रहा है निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो निष्काम शब्द में जो है दोस्तों आपका उपसर्ग जो होगा वो ए होगा। निस, छोटा सा ये होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, एक बार और लिखते हैं इसको। निष्काम शब्द में जो है दोस्तों उपसर्ग जो होगा ये होगा, ये होगा। तो दोस्तों इसमें से देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन में कहीं पे नहीं है। तो निष्काम शब्द में उपसर्ग जो होगा ये होगा। तो इस ऑप्शन में नहीं है तो हम ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, इनमें से कोई नहीं। यानी कि फाइव जो है, क्वेश्चन नंबर फाइव का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी रहा आपकी स्क्रीन पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रहा दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल में लगने वाले आग को क्या कहते हैं। जल में लगने वाले आग को दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, बड़वानल क्या कहते हैं, बड़वानल कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। तो इस तरह से जल में लगने वाले आग को हम क्या कहते हैं, बड़वानल कहते हैं। अगर जो पूछ लिया दोस्तों पेट में लगने वाले आग को क्या कहते हैं, यानी कि जो भूख लगता है उसको हम क्या कहते हैं, तो जठर अग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं, जठर अग्नि कहते हैं। इस तरह से दोस्तों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा, क्लास भी अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और ज़बरदस्त तैयारी में लग जाइए। यहाँ पे आपको पता है डेली जीके जीएस का और हिंदी का और मैथ का रीजनिंग का क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है। तो हमारी चैनल से जुड़ करके ज़बरदस्त तैयारी कीजिए आप। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दोस्तों प्रभुत्व प्रभुत्व शब्द का तत्सम है। प्रभुत्व शब्द का तत्सम है दोस्तों, आपको पता होगा तत्सम और तत्भव होता है। तो आपको तत्सम और तत्भव याद होना चाहिए। तो प्रभुत्व शब्द का तत्सम जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में देख रहे होंगे, पहुँच जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रभुत्व शब्द का तत्सम जो होता है पहुँच होता है। तो इस तरह से राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। उपसर्ग रहित है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को घुमा दिया है थोड़ा सा। रहित जब यानी कि रहित यानी कि नहीं है, क्या है दोस्तों, नहीं। रहित का मतलब क्या होता है, नहीं। यानी कि कह रहा है क्वेश्चन, फिर से एक बार पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है, यानी कि किसमें उपसर्ग नहीं है। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है। तो किसमें उपसर्ग नहीं है दोस्तों, परिरक्षण में परि भी उपसर्ग है, निरूपण में नि उपसर्ग है, स्वशासन में स्व है, बृहत्तर में दोस्तों क्या है, कोई उपसर्ग नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हौसला शब्द का विलोमार्थ शब्द है, यानी कि विलोम शब्द। हौसला का विलोम शब्द जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, हताशा यानी कि निराश राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी तैयारी कर सकें, इस क्वेश्चन को जान सकें, समझ सकें। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दानवीर में कौन सा समास है। तो दानवीर में जो समास होगा दोस्तों तत्पुरुष समास होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जुड़े नहीं हैं इस चैनल से, तो जुड़ जाइए। बहुत ही अच्छा क्लास कराया जाता है और ज़बरदस्त तैयारी कराया जाता है। तो हमारे इस चैनल से जुड़िए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।